हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज मैं आपको एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का नया टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा। पहला जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। बट बाय लक ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से इस साल के लिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई ने क्या किया है, 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दो टॉपिक को हटाया है, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है और एक है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हट चुकी है, तो वो दोनों को हमको नहीं पढ़ना है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपका सिलेबस में है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो देखेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो टॉपिक है आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि आज है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्या है, सिलेबस के हिसाब से, इस साल के सिलेबस के हिसाब से पहला टॉपिक है। अदरवाइज एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेकंड टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है। तो पहले हमको पढ़ना है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे होता है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे डिफाइंड होता है, या किस फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे, किसको डिक्रीजिंग कहेंगे। फिर देखेंगे कि इंटरवल में, किसी पार्टिकुलर इंटरवल में कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक फंक्शन हम ले लेते हैं y=f(x). अब किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो बनाते हैं, या तो इस फंक्शन का ग्राफ मान लेते हैं कि ये y=f(x), ठीक ना। अब यहाँ पर एक ले लेते हैं ये x1, ये क्या है x1। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस लंबाई को क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। यदि ये पॉइंट है x1, ये पॉइंट कौन सा है x1, 0, तो ये दूरी होगा x1 और ये दूरी क्या होगा y1, ठीक है ना। और इसी दूरी को, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही फंक्शन की वैल्यू कहलाती है। समझ में आ रही बात है। ध्यान से देखिए, x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी इस लंबाई से डिनोट होगी। क्लियर। तो ये बताइए x1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें यदि आप रखोगे, इसमें यदि रखोगे तो ये हो जाएगा आपका y=f(x1). कहाँ पर, एट x1। फंक्शन की वैल्यू क्या बन गई, f(x1) बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका f(x1) बन जाएगा। क्लियर हो रही बात है। ये लंबाई ही फंक्शन की वैल्यू है, तो इस पॉइंट को हम x1 लिख सकते हैं और y1 की वैल्यू क्या होगी, f(x1) हो जाएगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट फंक्शन की वैल्यू को डिनोट करेगा। किसी भी फंक्शन के ग्राफ पर यदि कोई पॉइंट लेते हो तो पहला तो क्या डिनोट करता है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट को, और दूसरा क्या करता है, फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे होगा आपको बता दिए हैं। अब यदि यहाँ कहेंगे, ये मान लीजिए कि x2 पॉइंट है, x2, 0, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो लंबाई y2 होगी ये फंक्शन की वैल्यू होगी, और ये कहाँ से आएगा, x2 इसमें रख दोगे तो आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x2, f(x2). मतलब यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू हो गई f(x2), जो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ये क्या होगा, f(x2) हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, f(x1) हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कोई ग्राफ की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फंक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू। आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ अधिक है कि यहाँ अधिक है, तो आप बोलोगे कि यहाँ अधिक है, बोलेंगे ना। ध्यान से देखते जाइए आप बातें क्या मैं बता रहा हूँ। ये फंक्शन का पहले ग्राफ ड्रॉ किया और एक पॉइंट हमने क्या लिया, x1 लिया। समझ में आ रही बातें। और इस x1 पॉइंट पर, x एक्सिस पर पॉइंट x1 लिया और उस पर फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछा गया कि x1 पॉइंट पर फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो ज्योमेट्रिकली क्या होती है, x1 पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उस फंक्शन के ग्राफ की, यही दूर क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू होता है। और दूसरी तरह से यदि x1 पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो इसमें रखना होगा, तो वो f(x1) के इक्वल होगा। मतलब ये लेंथ f(x1) के इक्वल होगा। यदि पूछा जाए कि ये लेंथ क्या होगी, यदि ये पॉइंट x2 है तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, x1 की, x2 की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो f(x2) के इक्वल आ जाएगा।
तो ये पता चल गया कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू y1 है मतलब fx1 है, और यहाँ पर क्या है fx2 है मतलब y2 है, और जो लंबाई अधिक होगी वहाँ पर वैल्यू अधिक हो रही है। भाई ये लंबाई ऊपर है तो पॉजिटिव में ये y1 है और पॉजिटिव में ये y2 है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लंबाई अधिक है, यहाँ लंबाई कम है। इधर आते इस पॉइंट पर लेते तो और लंबाई कम हो जाती, इस पर आते तो लंबाई क्या होगी, इससे बड़ी होगी, 32 से छोटी होगी। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मतलब ये लंबाई धीरे 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 बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। कॉन्सेप्ट ये निकल के आ गया कि यदि x1 के बढ़ने पर मतलब x के बढ़ने पर फंक्शन की वैल्यू भी यदि बढ़ रही है, समझ में आ रही बातें, मतलब x की वैल्यू यदि बढ़ाते जाए और उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती चली जाए तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, ठीक ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि x की वैल्यू बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ा आएगा, x की वैल्यू छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू छोटा होगा। कब इंक्रीजिंग होगा तब। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो पहला कंडीशन है इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग पहला कंडीशन है यदि x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाई दैट fx1 मतलब x1 पर जो वैल्यू होगा वो x2 की वैल्यू से छोटा होगा। ये कंडीशन कहीं फुलफ़िल हो रहा है किसी में तो हम बोलेंगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखिए, छोटे x1 छोटा है x2 से और x1 छोटे पर छोटा वैल्यू और बड़े पर बड़ा वैल्यू आता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में दो टाइप का होता है, इसको जो बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, इस तरह लगा लीजिए, ये आता है तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि यदि फंक्शन की वैल्यू मतलब x की वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए, तब तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इसमें एक केस और आता है, एक क्या आता है, केवल इंक्रीजिंग का होता है, मतलब x1 लेस देन x2 इम्प्लाई दैट fx1 लेस देन और fx2, तो ये केवल इंक्रीजिंग कहलाता है, ठीक ना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का जब x1 x2 दोनों डिफरेंस है और x1 छोटा है x2 बड़ा है, बड़े पर बड़ा वैल्यू और छोटे पर छोटा वैल्यू आता है तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो जाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब थोड़ा सा x में चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, या छोटा सा x छोटा करोगे तो फंक्शन की वैल्यू भी घट जाएगी। लेकिन जो केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, केवल इंक्रीजिंग इसको बोलते हैं, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को, ठीक ना, केवल इंक्रीजिंग। इसमें क्या होता है कि x चेंज कर दोगे, मतलब x1 की x2 यदि बड़ा भी हो गया तो हो सकता है कि वैल्यू fx1 के ही बराबर आ जाए। वो कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों केस याद रखिएगा, ये दोनों केस हम अप्लाई करेंगे। ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनाने में इंक्रीजिंग फंक्शन का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे जैसे इधर जाने का मतलब x बढ़ रहा है और इधर जाने का x बढ़ रहा है मतलब, और ये भी देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब ये हुआ कि यदि x बढ़ाते चले जाओ और फंक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, कोई भी फंक्शन दिया है उसमें x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, मतलब x की वैल्यू रख के निकालो, फिर उससे बड़ा वैल्यू रख के निकालो, फिर उससे बड़ा उसकी वैल्यू निकालो, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है उस पार्टिकुलर पॉइंट्स पे। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का तो ये केस बनेगा कि थोड़ा सा भी x में चेंज करोगे तो स्लाइटली ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन केवल इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। 2 दिन में इंक्रीजिंग ख़त्म हो जाएगा। उसका ग्राफ ऐसे बनता है, जैसे यह आया ऐसे बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये पैरेलल है, यहाँ पर इतनी दूर में जो ग्राफ है वो क्या चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक एकदम पैरेलल तो ये चल रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पर x1 ले लो और यहाँ पर x2 ले लो, यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगा, ये मान लो कि y = fx है, यहाँ क्या होगा fx1, ये क्या होगा fx2 होगा। तो ये बताओ यहाँ पर x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, x1 छोटा है और x2 बड़ा है, लेकिन
फंक्शन की वैल्यू दोनों जगह इक्वल हो गई, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक, ये आ गया। तो इक्वल को आप क्या लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल भी लिख सकते हैं। इस पोर्शन के लिए क्या होगा, इक्वल बिहेव करेगा, लेकिन फिर आगे चलोगे तो ये लेस देन में आ जाएगा। तो फाइनल ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ में क्या होगा, वो वैल्यू चेंज ही नहीं करेगा, इक्वल का वैल्यू शो करना शुरू कर देगा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या, कि थ्रो आउट, यदि x1 x2 माने इसमें चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इंटरवल में x1 x2 में तो डिफरेंस है, बट fx1 fx2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप का केस बनेगा, ठीक है ना, तो वो केवल इंक्रीजिंग होगा। लेकिन ये केस यदि बनता है कि थोड़ा सा x1 से थोड़ा सा बढ़ा दो, x की वैल्यू मतलब x2 कर दो, तो फंक्शन की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली बढ़ जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है, x1 है, लेकिन जैसे ही x2 की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कि बढ़ के आए, हो सकता है कि इक्वल भी आए। दोनों केस यदि आता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, और केवल बढ़ के आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। समझ में आ गई होगी बातें। अब चलो इसी तरह डिक्रीजिंग की बात। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये है आपका x1, ये है आपका y = fx, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन ये है आपका fx2। यहाँ देख रहे हैं कि x1 x2 से बड़ा है, नहीं x1 इस साइड में, लेफ्ट में, x2 इधर है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा तो x1 क्या है, छोटा है भाई, ये लाइन है, इसमें x1 यहाँ और x2 यहाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू। ये किसको डिनोट करेगा, fx2 फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन में ही रख दो x1, वही ये लंबाई होगी। x2 को यहाँ रख दो तो ये लंबाई आ गई। तो यहाँ x1 पर फंक्शन की वैल्यू fx1 जो इस लंबाई से डिनोट होगा, x2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, fx2। इस फंक्शन में क्या करेंगे, x2 रख देंगे, तो जो आएगा वही ये लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर fx2 आ गया। देखो x1 x2 से छोटा है, क्यों है, क्योंकि x1 लेफ्ट में है, x2 राइट में है। हमेशा लेफ्ट में जो नंबर होता है वो छोटा होता है। तो x1 क्या हो गया, छोटा हो गया, x2 बड़ा हो गया। बट ये बताइए कि यहाँ पर fx1 क्या है, बड़ा है। fx1 क्यों बड़ा है, क्योंकि लंबाई बड़ी है। fx1 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, और fx2 क्या हो गया, आपका छोटा हो गया। तो ये चीज़ आ गया, मतलब इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, एज फार स्ट्रिक्टली, और ये बोलेंगे डिक्रीजिंग। कैसे पहचानेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन को, यदि आप x में चेंज करते जाते हो, लेकिन फंक्शन जैसे जैसे x बढ़ता जाता है, जैसे जैसे x बढ़ता जाता है फंक्शन की वैल्यू वैसे वैसे घटती जाती है। देखो घटते जाएगा, घटते जा रहा है, नीचे के आने मतलब घट रहा है। इधर x छोटा था, फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, और इधर x आके बड़ा हो गया, लेकिन फंक्शन की वैल्यू छोटी हो गई। तो बड़ा पर छोटा वैल्यू, छोटे पर बड़ा वैल्यू, यही डिक्रीजिंग की पहचान है। याद रखिएगा, रिवर्स हो जाता है। ये बड़ा था x2, लेकिन वैल्यू क्या हो गया, देखो छोटा हो गया। x1 छोटा था, फंक्शन की वैल्यू x1 पर क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यदि x1 लेस देन x2 इम्प्लाइज दैट fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2, तो ये केवल डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। समझ में आ रही बात। तो ये दो चीज़ें हैं। इस पे क्वेश्चन करा देते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। एग्जाम्पल, दोनों पर एक एक एग्जाम्पल दिया है। fx = 3x + 4, और आपको प्रूफ करना है ये कि क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा। आपको मतलब वही, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको प्रूफ करना है। इन दोनों में से कौन सा होगा। तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा क्या, x1 लेस देन x2 ले लिए। अब दिस इम्प्लाइड, ये बताओ दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। इनक्वलिटी में कोई चेंजिंग आएगी, नहीं आएगी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बनाना है, इससे बगल में क्या बनाना है, 3x है, तो इसलिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा, किस में, इसमें। तो ये बताइए, यदि 3x1 लेस देन 3x2 है और दोनों तरफ 4 ऐड करेंगे तो क्या चेंजिंग आएगी, नहीं आएगी। तो क्या हो गया, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। अब ये क्या हो जाएगा बताओ, इसमें x1 रखोगे तो यहाँ भी x1 रखना पड़ेगा। तो 3x1 + 4 fx1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट fx1
लेस देन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ, fx2। तो हम देख रहे हैं कि जब ये लेके चल रहे हैं तो ये आ जा रहा है, और किसका कंडीशन बताए हैं आपको, बताओ, स्टिकली इंक्रीजिंग का बताएं, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये बताएं स्टिकली इंक्रीजिंग। और भी क्वेश्चन कराते तो ये स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, ये ले लीजिए, इसको दिखाइए कि क्या होगा, स्टिकली इंक्रीजिंग होगा कि स्टिकली डिक्रीजिंग होगा। फिर वही काम करिए, क्या करिए, x1 लेस देन x2 लेके चलिए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, इसको देख के तो दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो -4x1 लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये आप इनक्वलिटी का रूल है 11th में पढ़ चुके हो। अब क्या चाहिए, +5, तो दोनों तरफ 5 ऐड करेंगे। यदि ऐड करेंगे तो कोई इनक्वलिटी में चेंज नहीं होगा, जो यहाँ था वही नीचे आने वाला है। तो 4x1 + 5 लेस देन -4x2 + 5। अब ये क्या कहलाएगा, ये बताओ, -4x1 + 5 क्या होगा, यदि यहाँ x1 करोगे तो यहाँ भी तो x1 करना पड़ेगा, तो ये fx1 हो गया, और यहाँ x2 तो यहाँ भी x2, ये हो गया fx2। तो हम देख रहे हैं कि ये हम लेकर चल रहे हैं x1 लेस देन x2, लेकिन आ जा रहा है छोटे पर बड़ा वैल्यू, बड़े पर छोटा वैल्यू। कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में होता है। बड़े पर बड़ा, छोटे पर छोटा, मतलब सीधा सीधा केस है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यदि बड़े पर छोटा और छोटे पर बड़ा आ जाए, उल्टा केस बनना शुरू हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, याद रखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये कंसेप्ट था आपका, अभी हम समझा रहे थे आपको कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे होता है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कैसे होता है, ठीक ना। अभी जो dy/dx का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, dy/dx का भी हम क्या करेंगे, आगे चल के यूज़ करेंगे। बट इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, ठीक ना। मैं कल आपको क्या करूँगा, इसी पर बेस्ड हम dy/dx का यूज़ करेंगे। कल कैलकुलस का यूज़ करके देखेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। आज बस इतना ही, केवल हमने ये बताया कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब कहलाता है। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, यदि छोटे वैल्यू पर छोटा और बड़े वैल्यू पर बड़ा देना शुरू कर दे कोई फंक्शन, अपना नेचर शो करने लगे कि x छोटा है तो x पर वैल्यू जो आ रही है वो भी छोटी आ रही है, और x बड़ा है तो उस पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ा दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। और x यदि छोटा है और फंक्शन की वैल्यू उस पर बढ़ा गया, और x की छोटी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, और x की बड़ी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू छोटी आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और केवल इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने समझा दिया। उसी तरह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी फ़र्क होता है, ये भी आप समझ लिए हैं, इस पर एक क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और जब मैं कल आऊँगा तो आपको कंप्लीट जो dy/dx है फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका यूज़ करके बताऊँगा कि कोई फंक्शन कब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, फिर इंटरवल की भी बात होगी। तो बस आज इतना ही, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर हम मिलेंगे कल। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है ना। थैंक यू।